स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई आर्टिकल्स में देखे होंगे कि अमेरिका ने भारत रूस संबंधों पर ध्यान दिया है और लावरोव का कहना है कि यह नई दिल्ली को एंटी चाइना प्रोजेक्ट में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कई चीज़ें इस समय जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में अब देखने को मिल रही होंगी कि अमेरिका जो है अमेरिका जो है दलाई लामा से मिलने के बाद एकदम एंटी चाइना बयान देना शुरू कर दिया है और बहुत ही एग्रेसिव होके जो है वो तिब्बत पर अपना बयान दे रहा है और चाइना को जो है वो बता रहा है कि ये तिब्बत जो है जिस पे तुम कब्जा रखे हो वो तिब्बत एक आज़ाद देश है जिसको चाइना द्वारा कब्जा लिया गया था। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो है लावरोव का जो है एक बयान आया है, उसमें बताया गया है कि जो है लावरोव ने कहा है कि यह जो है अमेरिका जो अपना मतलब इस पे तिब्बत पे और बाकी चीज़ों पे चाइना पे जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे उन सब चीज़ों में जो है नई दिल्ली को उन्होंने बताया है कि मतलब भारत को भी एंटी चाइना प्रोजेक्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर किस प्रोजेक्ट में या फिर किस विवाद में जो है भारत को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इसी सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। पर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई राजनयिक रणनीति इंडो पैसिफिक रणनीति का अनावरण किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द वायर का आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह कुछ चिंताएं व्यक्त की है कि रूस के साथ भारत के करीबी संबंध उच्च तकनीक साझा करने को प्रभावित कर सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 26 जून को दोहराया कि वाशिंगटन नई दिल्ली को अपने एंटी चाइना प्रोजेक्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों को जो यहाँ लावरोव हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सर्गेई लावरोव, ये विदेश मंत्री हैं रसिया के और इन्होंने कहा है अपने इसमें कहा है कि जो है अमेरिका अपने जो एंटी चाइना प्रोजेक्ट चला रहा है प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो ताइवान को लेके है, चाहे वो तिब्बत को लेके है या फिर किसी और जरिए से जो है वो इंडिया को जो है वो उसके विरुद्ध जो है बना रहा है, जो कि इंडिया विरुद्ध में है। हर एक चीज़ एंटी चाइना जो है वो काम तो मतलब बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व इंडिया है, लेकिन जो एक होता है बिल्कुल आमने सामने के तरीके से वो वहाँ पर जो है जिस तरह से यूक्रेन को रसिया के खिलाफ खड़ा कर रखा है, उसी तरह यूएस जो है अमेरिका भारत को भी चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है। ऐसा कहना है जो है रसिया के विदेश मंत्री लावरोव का। फिलहाल अभी उस पर क्या है डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैपेबल की प्रारंभिक टिप्पणियों उनके नई दिल्ली दौरों के एक हफ्ते बाद आई है, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवियन के साथ आईसीटी की दूसरी बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और रणनीतिक उद्योगों को में सहयोग को बढ़ावा देना था। 17 जून को बैठक के बाद जारी संयुक्त तथ्य पत्र में रेखांकित किया गया कि हमारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपकरणों को अनुकूलित करने की अत्यधिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई और संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी के लीक होने को रोकने का संकल्प लिया गया। 10 दिन बाद कैपेबल ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को इस बात पर कुछ संदेह है कि रूस के साथ भारत के करीबी संबंध संवेदनशील प्रौद्योगिकी के लीक होने का कारण बन सकते हैं। मुझे लगता है कि हम संयुक्त
यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक गहरा और मजबूत तकनीकी संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्पष्ट किया है कि कौन से क्षेत्र भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी संबंधों को प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि हम उन संबंधों को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने 26 जून को ये कहा था। कैपेबल ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, लेकिन यह भी कि उसे भारत पर विश्वास और भरोसा है। अभी तक ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से बयान आया है। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का अंतर यूक्रेन संघर्ष के संबंध में रहा है, जहां भारत ने रूस के आक्रमण और सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की है और पिछले 2 वर्षों से रूसी कच्चे तेल में के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया है। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने मॉस्को यात्रा के बारे में पूछा गया तो वरिष्ठ यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको मैं बता दूं कि मंगलवार 25 जून को एक वरिष्ठ क्रेमलिन सहयोगी ने पुष्टि की कि अगले महीने मोदी का मॉस्को स्वागत करने की तैयारी हो रही है। यदि यह होता है तो यह 5 वर्षों में रूस की मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। जैसे कि अभी तक जो है अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि जो है यूक्रेन के संघर्ष में अभी तक अगर देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ जो अभी जितना भी है वो काफ़ी जो है रूस की तरफ ही रहा है और उस दृष्टिकोण से अब रूसी कच्चे तेल में सबसे बड़ी खरीदारों में से एक बन गया भारत जो है ये अमेरिका की तरफ से हमेशा कहा गया है और कहा जाता है। चूँकि रसिया और इंडिया का संबंध बहुत पुराना है तो स्वाभाविक तौर से जो है रसिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो भी जो है कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी पैमाने पे रसिया जो है डिस्काउंट देता है, तो हम अपने देश के हितों को मद्देनज़र रखते हुए अपना हित ही चाहेंगे। ये जो वहाँ की कंट्रीज़ है, जो जैसे कि आप पश्चिमी कंट्रीज़ है, वो अपना उल्लू हमेशा सीधा करने के लिए विचार में रहती है कि हमारे तौर से सारी दुनिया चले, ना कि अपने तौर से चले। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से ये खबर आई है कि मोदी जो है अपने स्टेट में मतलब ये जो अगले महीने की विज़िट है वो मॉस्को में जाएंगे, तब से जो है अमेरिका ने कुछ अभी टिप्पणी तो नहीं की है, क्योंकि जो है अभी दिल्ली से कोई लिखित आदेश या लिखित तौर पे जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये मोदी जी अगले महीने जाएंगे। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि 5 वर्षों के बाद रूस जो है मोदी जी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और इसको लेके बड़ी खबरें अभी न्यूज़ में चल रही हैं। देखना होगा कि अगले महीने आपको मैं बता दूं कि बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि मोदी जब रसिया में जाएंगे तो वहाँ पे मोदी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ क्या बात होती है, क्या समझौता होता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक दिन बाद रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने एक विदेश नीति सम्मेलन में कहा कि भारतीय नेता की यात्रा मॉस्को की रणनीतिक विदेशी नीति दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है। भारत हमारे पुराने रणनीतिक भागीदारों में से एक है। स्वतंत्रता से लेकर और बाद में जब हमने भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था सेना के निर्माण में योगदान दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ यथासंभव शांत करने के लिए सब कुछ किया। लावरोव ने यह भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को एंटी चाइना प्रोजेक्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। यह पहली बार नहीं जब लावरोव ने दावा किया कि भारत को अमेरिका के एंटी चाइना गठबंधन में शामिल किया जा रहा है, विशेष रूप से नई दिल्ली को क्वाड में सदस्यता के संदर्भ में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि कहीं ना कहीं जो भारत का झुकाव थोड़ा अमेरिका की तरफ भी बढ़ा है, तो वो ये सोचता है कि भारत जो है हमेशा चाइना के साथ मिलकर काम करे, रसिया के लिए हित में यही होगा। पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आप लोग हैं चाइना के और इंडो चाइना के बॉर्डर पर आप लोग टेंशन हमेशा देखते होंगे, न्यूज़ में खबर आता होगा, उस पर भारत की प्रक्रिया साफ की गई है कि जब तक भारत और चाइना की सीमा पर जो विवाद है वो अच्छी तरह से बिल्कुल सॉल्व ना हो जाए, तब तक हम लोग चाइना से कोई वार्तालाप नहीं होगी, ना कोई डील होगी, किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं होगी। इस पर जो है रसिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चिंतित रहता है कि अगर
किसी दिन कोई बड़ी झड़प हो जाती है तो इस पर रसिया को किसी न किसी के साथ जाना होगा। तो ये भी थोड़ी उसके रसिया के लिए चिंता का विषय है। और वही जो है इस पर लाव्रोव ने कहा है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इंडिया को एंटी चाइना गठबंधन में शामिल करने का वो हमेशा प्लान बनाता रहता है। लाव्रोव ने याद दिलाया कि रूस, भारत और चाइना कई वर्षों से आरआईसी त्रिकोण प्रारूप में नहीं मिले हैं, लेकिन यह कहा है कि एक बार बैठक के प्रयास किए जा रहे हैं। लाव्रोव ने खुलासा किया कि रूस ने लगभग 1 साल पहले एक और आरआईसी बैठक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के कारण भारत हिचकिचा रहा है। लाव्रोव ने बताया कि लगभग 1 साल पहले हमने आरआईसी त्रिकोण को इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में हमने फिर से विचार को उठाया। हालांकि भारतीय मित्रों का मानना है कि पहले सीमा पर स्थिति को पूरी तरह से सुलझाना चाहिए। हम इसे समझते हैं, लेकिन त्रिपक्षीय सहयोग बनाने रखने की इच्छा बीजिंग और नई दिल्ली दोनों में स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि यदि यह त्रिकोण मुख्य मुद्दों पर सामान्य दृष्टिकोण विकसित करता है और यूरेशियन का महाद्वीप और वैश्विक एजेंडा पर हमारी स्थिति को एकीकृत करने का प्रयास करता है, तो हम सभी को ये लाभ होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर और कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई राजनयिक रणनीति इंडो पैसिफिक रणनीति का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग अपना सजेशन बताइएगा क्या जो एंटी चाइना रणनीति है अमेरिका का, क्या वो भारत के लिए सही है या भारत के लिए गलत है? तो आप लोग अपना सजेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।